तक सुलह क्यों ना हो सकी, हालात मज़ीद ख़राब हो गए, यासिर की दुनिया ने दिया धोखा। इस कंटेंट को अभी लंबा है चलाना, तवील है चलाना, क्योंकि अम्मा जी ने अभी कुछ दिनों के बाद है आना। तो ज़ाहिर बात है, अम्मा जी जब नहीं होती तो चीमा साहब को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ, करूँ तो करूँ क्या? कितना बच्चों को दिखाऊँ, शॉप भी नहीं दिखा सकता, वहाँ पे है बिज़नेस जो है उस पे मतलब कि हर्ज होता है, उसका काम का है, बिज़नेस डिस्टर्ब होता है। तो अब क्या करें जी? अम्मा जी ने तो अभी आना है आराम से, उनकी एक और सर्जरी होनी है, शायद उनको ज़्यादा दिन लग जाएँ, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 भी, 25 भी। तो अब चीमा जी जो हैं वो ये महीना कैसे चलाएँगे हैं? ऊपर से अब आदत पड़ चुकी है ज़्यादा व्यूज़ लेने की और ज़्यादा डॉलर्स कमाने की, तो ये जो आदत एक दफ़ा लग जाती है ना इन यूट्यूबर्स को, फिर ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी, इनसे कुछ भी करवा लो। तो चीमा साहब जी, है तो ये प्रैंक, बिल्कुल 110% ये प्रैंक है जी, भोली अवाम, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बड़े ही मासूम हैं, क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली है, ठीक है? इसलिए इनके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब वो बेचारे जो हैं परेशान हैं, लेकिन चीमा साहब, सेल्फिश चीमा साहब, खुद गर्ज़ चीमा साहब, जिन्हें सिर्फ़ अपने चैनल पे व्यूज़ लाने हैं, उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं कि मेरी भोली ऑडियंस जो है वो बड़ी परेशान है। हैं? वो जैसे कि किसी इसके दोस्त ने कहा ना कि भई पाकिस्तान में तो तूफ़ान मचा हुआ है। हर इंसान की, हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही बात है, यासिर की और चीमा की लड़ाई हो गई, वकास और चीमा की लड़ाई हो गई। हाँ, तो होगा ना, ज़ाहिर बात है, लोग इनसे प्यार करते हैं। तो जब ये इस तरह अपने चाहने वालों को धोखा देंगे, अपने चाहने वालों के साथ यूँ घटिया-घटिया प्रैंक्स करेंगे, तो लोग तो कहेंगे ना फिर, हैं? और अभी तो लोगों ने बहुत कुछ कहना है। जब ये ड्रामा ख़त्म होगा ना, द एंड होगा, द एंड तो होना ही है ना, ज़ाहिर बात है, कितने दिन नाराज़ रहेंगे। तो उसके बाद जो इनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा ना, स्पेशली वकास भाई को, वकास भाई ने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, और अगर सोचा भी है, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को साइड पे कर दिया कि भई मेरे व्यूज़ आएँगे, मुझे डॉलर तो आएँगे ना, ठीक है? तो जी, जो समझदार लोग हैं, फॉलोवर्स समझदार, उन्होंने तो नतीजा निकाल लिया, क्योंकि आज जो अदाकारी थी यासिर भाई की, वो बड़ी ही बेकार थी, ठीक है? पूरी वीडियो में यासिर भाई हँसते रहे, स्पेशली जब वो केक कटिंग के लिए उनको बुलाया गया, तो उस टाइम उनका फेस देखें आप, कि किस तरह वो मुस्कुरा रहे थे, और अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अभी चीमा साहब ने इजाज़त नहीं दी कि सुलह करनी है। अभी उन्होंने कहा है कि मज़ीद इस कंटेंट को लंबा करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने को, तो यासिर को ही रगड़ा लगाना है, ठीक है? जितनी देर इस चीज़ को वो खींच सकते हैं खींचेंगे, हैं, च्युइंगम की तरह। जब वो देखेंगे कि अब जो है ना मामला, मतलब कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, गम गुस्सा लोगों में पाया जा रहा है, तो उस जगह पे फिर दी एंड कर देंगे, ठीक है? 2 वीडियोज़ बन चुकी हैं, दोनों वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, यासिर भाई की भी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना हाल दिल सुना दिया जी आज। तो इस पे तफ़सील से बात करते हैं कि इस चीज़ का इनको कितना नुकसान होगा, ठीक है? वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर तो आप समझदार लोग हैं, तो आपकी भी कॉमन सेंस होंगी। आपको भी इतना तो अक्ल होगा कि कोई भी इंसान 15 साल पुरानी दोस्ती को सोशल मीडिया पे, अगर उनकी आपस में कोई अनबन हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो कभी भी सोशल मीडिया पे उस चीज़ को हाइलाइट नहीं करेगा, कभी भी नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पे। उनके जो भी मसले मसाइल होंगे ना, वो ऑफ कैमरा ही उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और वो अपना तमाशा कभी भी नहीं लगाएँगे। और जितना मैं इस फैमिली को जानती हूँ, आकाश भाई की फैमिली को, ये इज़्ज़तदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं। ये कभी भी अपना तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं बनवाएँगे। लेकिन जी, अब क्या करें, वकास भाई भी तो हैं बेचारे, करें क्या? अब आप बताएँ, मामा याडा चली गई, अम्मा जी चली गईं। वकास भाई के अंदर टैलेंट जो है वो उसकी शदीद कमी है, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। वो सिर्फ़ अम्मा जी की बातों पे चैनल चलता है, अम्मा जी की दुआओं की वज़ह से चैनल चलता है, अम्मा जी की जो घर में रौनक मेला है, जो हम सब ये चीज़ें मिस करते हैं, क्योंकि अब प्रदेश में रहने वाले स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये चीज़ें। और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और जो गाँव में जिनका बचपन गुज़रा है, और अब वो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, वो ये सारी चीज़ें मिस मिस करते हैं। तो अम्मा जी का कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जब वो देखते हैं कि वो अपने घर में बैठी हैं, चारपाई पे बच्चों के साथ हल्ला-गुल्ला, हैं, कभी हँसी, कभी मज़ाक, कभी थोड़ा बहुत डाँट देना, कभी रूठ जाना, कभी मनाना, तो ये प्यार, मोहब्बत, नोक-झोंक, ये सारी चीज़ें लोग एन्जॉय करते हैं। अपनी मतलब कि इंसान को लगता है कि जैसे मैं अब अपने घर में चला गया हूँ, परदेश में जब हम होते हैं तो, ठीक है? तो अब वकास भाई करें तो करें क्या? क्योंकि वकास भाई तो कंटेंट क्रिएटर है नहीं। वकास भाई को तो कोई आइडियाज़ इस तरह के अब आ नहीं रहे कि मैं अब क्या दिखाऊँ लोगों को, हैं? बीवी वैसे वो नहीं दिखाते, 3 बच्चों को वो कब तक दिखाएँगे? तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये भी पूरी जो है ना प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, और रमज़ान में हो रहा है, और रमज़ान में झूठ बोला जा रहा है। हमारी आपस में लड़ाई हो गई है। कभी भी ख़ानदानी लोग, ये दोनों ख़ानदानी बंदे हैं, यासिर भाई भी और ये कभी भी अपनी लड़ाई आपको कैमरा पे नहीं लाएँगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, कि ये 110% जो है ना झूठ बोल रहे हैं,
और ये बिल्कुल वकास भाई के कहने पे झूठ बोला जा रहा है। और यासिर भाई ने अपनी वीडियो में जब उन्होंने कहा कि मैं अपना हाल दिल सुनाऊंगा, मैं मुझे भी हक है, मैं भी सुनाऊंगा, और पहला जो वीडियो बनाई ना, पूरे का पूरा कंटेंट वकास भाई ने कैश किया, पूरे का पूरा। यासिर भाई ने उस दिन अपनी वीडियो में कोई इस तरह की बात नहीं की, ठीक है। फिर आज उसकी वीडियो आती है यासिर की, और उसमें उसने कहा कि भाई देख, हाँ ठीक है, कर लेंगे, फिर देख लेंगे, सुलह कर लेंगे, लेकिन लचक दिखाई नरमी दिखाई, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं ना लड़ाई झगड़े वाला। लेकिन वकास भाई अपनी तरफ से भरपूर एक्टिंग कर रहे हैं, फुल बटा फुल। मैं कहती हूँ ना कि वो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लगाए जा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, ठीक है। तो यासिर भाई इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, ठीक है, वो अच्छे इंसान हैं, फ़न वो करते हैं, लेकिन वो इस तरह के मतलब कि ज़्यादा देर वो संजीदा नहीं रह सकते। अब वो बात बात पे मुस्कुरा रहे हैं जी, और ये पूरे का पूरा इनका जो इनके साथ लड़के हैं ना, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और या तो वो भी इनमें शरीक हैं, या फिर उनको नहीं पता कि ये लड़ाई फेक है। मुझे तो लगता है कि उनको भी पता है, क्योंकि वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो कहें कि भाई आप ये क्या कैमरा में आप लड़ाई कर रहे हो हैं। कहीं तो वो कहते ना कि भाई कैमरा में क्यों आप लड़ रहे हो, अगर आपकी लड़ाई है भी तो आप ऑफ कैमरा रखें ना। तो मुझे यकीन है कि ये सब जो है ना इस बात को जानते हैं। और कल आपने वकास भाई का रवैया देखा, इतने मतलब हेट कमेंट्स आए हैं वकास भाई को। है तो ये प्रैंक, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस प्रैंक ने वकास भाई की ना कहीं नेचर हम पे जाहिर कर दी है कि वकास भाई में वाकई थोड़ी अकड़ भी है, और वो मनाने में पहल करने वालों में से नहीं है, थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़ा सा उनमें गुरूर भी मुझे नज़र आया। और वो कहते हैं भाई क्यों नहीं तू मनता पिया है, नहीं मनना, जाओ फिर तू, जाओ फिर, तो वो वाला है, ठीक है। कोई लचक नहीं है उनके अंदर मुझे, और गुस्से में इंसान की जो असलियत है ना वो दिखाई दे जाती है। भले ये प्रैंक किया ना, लेकिन ये चीज़ साबित हो चुकी है कि यासिर जो है वो बहुत हम्बल है, और वो बहुत ही नाइस बंदा है, और वकास में थोड़ी सी ज़िद और अकड़ है, ये तो कन्फर्म हो गया ना। तो अपने ही इंसल्ट करवा ली, अपनी पाँव पे कुड़ाली मार ली, अपने ही सब्सक्राइबर्स की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट को मतलब कम करवा रहे हो आप प्रैंक करके। तो अब जी कल की वीडियो भी तूल देते गए, इफ्तारी टाइम देखेंगे, फलां टाइम देखेंगे, चलो जी देखते हैं जी, चलो जी अब देखते हैं, चलो जी अब, और कर करा के पूरा व्लॉग पूरा कर लिया। और आज फिर ऐसे ही किया, आज फिर ऐसे ही किया, शॉप पे गए, वहाँ बस एवें ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी, अच्छा ठीक है नहीं बोल रहा, और जाओ चाँद उसको बुलाओ, चाँद अच्छा मैं कर लूँगा, मैं खुद काम कर लूँगा, मैं बताऊँगा इसको कैसे कारोबार संभालते हैं, क्यों नहीं संभालते हम, ये वो इस तरह उस तरह करके। यकीन करें इतना लंबा व्लॉग, इंसान का टाइम इतना इस बंदे ने वेस्ट किया है, और लोग बेचारे बैठे हुए हैं देख रहे हैं उनको कि कब इनकी सुलह होगी। मासूम लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं बेचारे, टीवी पे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसका रिजल्ट का वेट होता है कि कब यासिर भाई मानेंगे, कौन पहल करेगा। वकास भाई है प्रैंक ही, लेकिन वकास भाई ये प्रैंक में भी अकड़ में है, ठीक है, वहाँ पर भी यासिर भाई लचक दिखा रहे हैं। अब जी वीडियो को एंड कहाँ पे करते हैं कि वो एक इनके दोस्त है चीमा चीमा, उसको ये कह रहे थे उसका बर्थडे है। आप मुझे बताएं ना कि अगर ये सचमुच नाराज़ होते तो क्या यूँ इस तरह ये बर्थडे मनाते हैं। और ये जो थंबनेल पे पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है, ये तो स्पेशल इन्होंने बनवाई है ना, थंबनेल के लिए इन्होंने स्पेशल पिक्चर बनवाई है। क्या ये नाराज़ हैं? अगर ये नाराज़ होते तो आमने सामने खड़े होकर पिक्चर कैसे इन्होंने बनवा ली, बताएं ना मुझे आप, बोलिए अवाम, कुछ तो आप भी कॉमन सेंस होगी ना, आप भी कोई कॉमन सेंस यूज़ करें। तो उसमें केक जी क्या कहते हैं यासिर क्या कहते हैं चीमा वकास भाई के उधर को कटवा लो, ये मेरे को कटवा लो, मतलब ये क्या बात हुई है। बजाय इसके कि भाई वो आ रहा है, चलो मैं भी आ रहा हूँ, कटिंग होगी केक, दोनों भाई हाथ पकड़ेंगे, तो क्या पता भाई सुलह ही हो जाए। तो सुलह करनी नहीं है ना अभी, अभी एक दो वीडियोज और बनानी है, हो सकता है वो कल भी ना मामला सुलझे हैं। जैसे वेला मुंडा और वो निक्का पीर छोटा पीर जो है उसके तमाशे वो उन्होंने लगाए हुए हैं उधर, ठीक है, तो इधर इन्होंने लगाए हुए हैं। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, ये पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए लोग हैं, वो गाँव के जाहिल लोग हैं, 2 नंबर पीर हैं उनमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया। मैं तो हैरान होती हूँ इन लोगों पर, ठीक है जी। और देखने वालों का दिल, और फिर अम्मा जी के कॉल्स आ रहे हैं, अम्मा जी को भी नहीं पता कि ये मजाक है। अम्मा जी कह रही हैं जी ओए ऐसे नहीं करो, सुलह कर लो, अम्मा जी बड़ी परेशान हो रही हैं। अगर अम्मा जी इनको पता था परेशान होंगी, और रियल में अगर ये लड़ाई होती ना तो कभी भी, मैं कह रही हूँ, अम्मा तक भी बात ना पहुँचती, क्योंकि चीमे को पता है मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, फिर होना है, पहले भी हुआ, वो अपनी अम्मा को कभी भी परेशान ना करता। तो ये मामलात हैं जी, रोज़े में समझ नहीं आ रही कितना किस तरह इंसान गिर सकता है। तो अब जानबूझ के वीडियो वहाँ पे केक कटिंग पे एंड कर दी, ओ बस जी बस मैं नहीं करनी सुलह जी, मैं नहीं, कल वेखोगे परेच, कल वेखोगे परेच, परे हो रही है भाई। और अब एक और, मतलब कि यार झूठ बोला है तो अब 2-4 वीडियोस तो बना ही लेना है, कुछ तो इसको कैश कर लें। ये वकास भाई की वो कोशिश है, और यासिर भाई को, और मुझे समझ नहीं आती कि वकास भाई जो हैं वो कंटेंट खुद कैश कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यासिर भाई के किस्मत में, मुकद्दर में बेचारे के बचा कुछ कंटेंट रह जाता है, और उसको अभी तक इस बंदे ने टाइटल थंबनेल लगाने नहीं सिखाई। ये किस तरह का दोस्त है,
हैं, 15 साल की पुरानी दोस्ती है, तो जब आप इतने यूट्यूब पे फ़ेमस हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको भी आप सिखाओ ना, अगर आप इतने अच्छे दोस्त हो तो। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कि वकास भाई का काम है कि यासिर भाई को एडिटिंग भी अच्छे से सिखाएँ, थंबनेल भी लगाना सिखाएँ और टाइटल लगाना भी सिखाएँ। लेकिन जी नहीं, चीमा साहब जो है ना बड़े बिज़ी इंसान हैं, उनके पास कहाँ टाइम है। ठीक है जी? चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी कल मामला हल होगा, फिर कल देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।